अपनी खुशियों में हमें भी आपके साथ शामिल होने का मौका दें। हमारे लेटेस्ट और स्टाइलिश रेडीमेड कपड़ों के कलेक्शन को आजमा कर राजधानी गारमेंट जंक्शन। आदाब नाजरीन, मैं हूं शेख इरफान और आप देख रहे हैं एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत। आइए देखते हैं आज की क्या है ताज़ा खबर। ये तकरीबन यहाँ पर एक बुजुर्ग गटर में गिरे और मोहल्ले के लोगों ने देखे, ये बाजू में खड़े हैं। इससे पहले एक बच्ची को करंट लग गया। रोज़ाना कुछ न कुछ गिरते रहते लोग, इसलिए आज हमारी माँ बहनों ने उनका गुस्सा फूट पड़ा और रोड पे बैठ गए और कारपोरेशन के कमिश्नर को फ़ोन लगाया गया, वो उठाया नहीं। पुलिस आई मगर कारपोरेशन का कोई कर्मचारी नहीं आया। और जो यहाँ का ब्रिज का ठेकेदार है वो गलत तरीके से नाला बनाया है, जो नाला ओवरफ्लो हो जाता है। उसकी जिम्मेदारी थी यहाँ पर स्लैब बनाने की, वो नहीं बनाया है। उसको बुलाओ तो आता नहीं है। ये 4 साल से ब्रिज बन रहा है, दूसरे ब्रिज नासिक के महीनों में बन जा रहे, मगर हमारा बाबा आदम का जो ज़माने का ये पुल बन नहीं सकता। लोग की जान लेगा जब ये बनेगा। अगर ऐसा हादसा या किसी को तकलीफ़ हुई तो हम पूरे महल्ले के इस हिस्से के पूरे हज़ार खोली, हुसैन सेठ कंपाउंड, अवामी नगर, सभी लोगों को इकट्ठा करके हम बैठा देंगे रोड के ऊपर। जब तक हमारा काम नहीं होगा हम उठेंगे नहीं। आज हम छोटा सा ही सिर्फ ये बताए हैं, अली भाई आगे बैठी और उनके साथ महल्ले की औरतें बैठे। ये हमारा टेलर समझिए, मगर हमारा काम कर दे। अभी इंजीनियर साहब आए हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। चलो तुम आके कारपोरेटर आओ, कोई भी आओ, म्यूनसिपालिटी का आदमी आओ, देखो या हमारे घरों में देखो, हमारी गटर देखो, हमारा घर देखो। हम जा रहे थे वो घर तो देखो हमारा। तुम रहेंगे कैसे घर में? कोई फकीर भी नहीं रहेगा भीख मांगने वाला ऐसे जगह पे, जैसा हमारा घर बना दिए तुम लोगों ने। ये जो मदीना आबाद है, हाँ, कितने सालों से आबाद बस्ती है? ये तो कहीं पैदा यही हुई, दादा से दादा यहाँ पैदा हुए। 60 बरस 62 बरस की उम्र है मेरी। ये यतीम महल्ला हो गया, समझ के चलो। होगा ये मदीनाबाद तीन यतीम महल्ला हो गए। जब मेरे को बोले कि पहले थी बोल थी अली भाई तू दे दे मैयत जाने के लिए, मैंने उनके बोलने पे रहा है इंडिया सेट के ना उत्तर यहाँ से रास्ता 15 दिन मेरा कोई तकलीफ है, मेरे को पूरा महल्ला को तकलीफ है। सबके घर में कीड़े जाते, गटर जहाँ फूल हुई के कीड़े जाते, यहाँ आते कोई ऐसा होता है, कोई मेरे जैसे गिर जाते। ये मैं गिरी, मेरे पाँव को लगा, ये गिरे, मरते बच्चे यहाँ से शुदासी। और करंट उतर गए, डिक्की अंदर लगा दिए पैसे खा के। ये कौन सी बात है? वो इंसान है क्या जानवर है? हम भी बहुत बोलना जानते हैं, मगर क्या करेंगे, हम मजबूर हो जाते। ये डिक्की भी हटाओ, ऐसा है गटर भी आज के आज से काम चालू करो, जैसे वहाँ से बनते हैं ऐसे यहाँ वहाँ पाइप डालने की जरूरत नहीं है। आज जो रास्ता रोको किया गया है, ये एक दिन की तकलीफ नहीं थी। ये पिछले कई सालों से ये मदीनाबाद जो कि एकदम हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के कल्ब में है, बस स्टैंड के बाजू में है और इंतहाई ट्रैफिक का एरिया जो शहर में सबसे ज़्यादा है वो यहाँ का है। यहाँ गटर क्या बनी नहीं है। फ्लाईओवर ब्रिज के साथ में जो रोड बना उसके साथ में ख़ास तौर से मदीनाबाद का जो एरिया है, यहाँ पे गटर नाला जो था वो बना नहीं है। इसके आगे फेमस स्वीट्स जो बड़े लोगों का था उनका काम हुआ और जो गरीब जो बस्ती है वहाँ पे काम नहीं हुआ। आए दिन गटर का पानी रोड पे आ जाता, लोगों के घरों में चले जाता। हमने कम से कम 8-10 मरतबा निवेदन दिया, प्रभाग में भी जाके दिया, कमिश्नर को भी दिया, सिटी इंजीनियर को भी दिया। सिटी इंजीनियर के पास जाओ तो बोलता सफाई वाले को दो, सफाई के पास जाओ तो सिटी इंजीनियर को दो। इसलिए हमने सबको निवेदन दिया। कई बच्चे जो कि वो कम से कम 5-5 फीट गहरा नाला है, बच्चे गिर गया, उनको आयन वक्त पे निकाला गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बुजुर्ग गिर जाते, कम से कम 400 घर है वो गली के अंदर, बुजुर्ग गिर जाते। कई लोग 1-2 महीना एडमिट रहे गिरने के बाद में। ना वहाँ स्लैब है ना गटर है, पूरा पानी वहाँ पे जमा रहता। समझ में नहीं आता कि नाला कहाँ है और पानी कहाँ है और कहाँ तक रास्ता है। तो आए दिन की तकलीफ़ थी, मगर बार बार बोलने के बाद में भी कारपोरेशन जो इंतज़ामिया है, जब पहले महापौर साहब थे ना उनके वक्त में हुआ, और अब तो प्रशासकीय आ गया है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है कि डिक्टेटर है, समझ में नहीं आती बात। ना किसके कान पे जू रहेंगी थी। आज पूरा रास्ता रोको किया करना पड़ा।
अचानक लेडीज़ के जब घरों में पानी आने लगे, बड़े बूढ़े जब गटर में गिर गए, गटर का पानी घर में आने लगा तो पूरी माँ बहनें हमारी एक साथ रोड पे आ गए, नौजवान रोड पे आ गए, घर में कीड़े चलने लगे, अलाई ढोले घरों में हो गए। इतनी तकलीफ होने बाद में भी जब कोई पुरसान हाल नहीं था तो क्या करेंगे। बाजू में डीपी है, जिधर डीपी थी हटा के बस्ती की तरफ कर दिया। गटर के पानी से अर्थिंग में करंट आ जाता। 5-5, 6-6 साल के बच्चे करंट लगने से कई मरतबा गिरे। पावर हाउस में भी बोला गया, मगर एक यतीम जैसा वार्ड हो के कोई ध्यान देने वाला नहीं था। आज रास्ता रोको करना पड़ा। पूरी बस ब्लॉक है, मौसम पुल से लेकर दरेगांव तक पूरी बस ब्लॉक है। सिटी पुलिस स्टेशन के पुलिस आ गए, आयशा नगर के पुलिस आ गए, मगर कारपोरेशन का कोई अधिकारी नहीं आता। कारपोरेशन में ना कमिश्नर रहते ना डिप्टी कमिश्नर रहते। सिटी इंजीनियर को बोले तो वो भी काम नहीं करता। उनको सबको खाली पैसा खाने की आदत पड़ गई है। और हमारे पास जो है, जो बार बार हम बोलते जाते हैं कि दबदबा नहीं है, दबदबा नहीं है, वो कहीं ना कहीं अब हमको भी लगने लगा, शहरियान को भी लगने लगा कि हमारा कारपोरेशन पे, इंतज़ामिया पे हमारा दबदबा नहीं है। और आज रास्ता रोको होने के बाद में, पुलिस के बोलने के बाद में, जब यहाँ जिम्मेदार लोग जब आए, मैं आया, उसके बाद में हमारे यूसुफ इलियास साहब आए, तभी कारपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर साहब जो है क्या पारके साहब, वो आए। उन्होंने बोले मैं सफाई भी करूंगा और वो नाला भी बनाऊंगा। अब ये कब नाला बनता और कब डीपी हटती और कब ये लोगों को राहत मिलती, ये हम देखेंगे। अब हम अगला निवेदन जो है पुलिस स्टेशन में भी देने वाले हैं कि आइंदा हम ये महल्ले में कुछ भी तकलीफ हुई तो हम पूरा रास्ता रोके कर देंगे। फिर ना बस को जाने देंगे, ना एम्बुलेंस को जाने देंगे, ना रिक्शे वाले को जाने देंगे। आज तुम देख लो, आम दिनों में यहाँ इतनी ट्रैफिक रहती, रास्ता रोकने के बाद में पूरा मौसम पुल के गिरना पुल तक ट्रैफिक जाम है। उसके बाद भी कारपोरेशन आदमी नहीं आता। कारपोरेशन कोई उसकी जिम्मेदारी समझते ही नहीं। शहरियान के सुविधा के देने के लिए, उनको अच्छा स्टैंडर्ड देने के लिए ये कारपोरेशन उनकी जिम्मेदारी नहीं समझती। हॉस्पिटल का ये हाल है, साफ़ सफाई का ये हाल है। यहाँ सबसे क्लब ऑफ सिटी का एकदम शहर का जो एकदम हार्ट ऑफ द सिटी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। रिक्शा स्टैंड है, बस स्टैंड है, पूरा ट्रैफिक है, फ्लाईओवर की अड़चन है। उसके बाद में यहाँ इतनी तकलीफ है लोगों के, घरों के अंदर लोगों के कीड़े मकोड़े चलने लगे, ढोले चढ़ने लगे, गटर का पानी आने लगा। और 2-2 मस्जिदें हैं, 2-2 मस्जिदें हैं, दोनों तरफ मस्जिदें हैं, नमाजियों को जाने आने में तकलीफ होती है। तो ये सब तकलीफ हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। आज मौसम पुल का ये एरिया आप देखो और मौसम पुल का वो एरिया देखो, खाली उधर विकास हो रहा और इधर खाली जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे। ऐसा नहीं लगता कि प्रशासक बैठने के बाद शहर के मगरबी हिस्से के साथ सौतेला सलूक हो रहा है? देखो, मगरबी हिस्से के साथ तो सौतेला सलूक पहले भी होता था। प्रशासक, हाँ, मशरक़ी हिस्से के अंदर, और प्रशासक बैठने के बाद में मशरक़ी हिस्से में और ज़्यादा तकलीफ होने लगी। जो काम भी आप देख रहे हैं, किस तेज़ी से काम हमारे पास हो रहा है और वहाँ काम कैसे हो रहा है। तो ये खाली हमको एक शुरुआत देके लॉलीपॉप दे दिया जाता है मशरक़ी हिस्से के अंदर कि आप लोग बस ये देखो ये हो रहा और उधर का डेवलपमेंट जाके देखो। तो आज ये इतने मेन सिटी के अंदर ये हाल है। ये अगर कभी मगरबी हिस्से में होता तो प्रशासक नासिक में बैठ के आराम करता क्या। आज कारपोरेशन में कोई नहीं, मंडे जैसा दिन, 2 दिन छुट्टी के बाद में आज कारपोरेशन चालू हुआ, उसके बाद में भी कारपोरेशन में कोई आदमी नहीं, और जो है वो आने तैयार नहीं। तो ये शहर जो हमारा सिर्फ अल्लाह के भरोसे चल रहा है। प्रशासक आने से शहर का और ज़्यादा सत्यानाश हुआ। सबर का बांध कभी टूटेगा तो शहर का लाइन ऑर्डर बिगड़ेगा, इसकी जिम्मेदार कारपोरेशन रहेगी। अभी हमारा निवेदन जो रहेगा, हम सिटी पुलिस स्टेशन में और आयशा नगर में देने वाले हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की अब आगे जो बात आएंगी वो जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेंगी, वो प्रशासक की रहेंगी, एडमिनिस्ट्रेटर की रहेंगी। वीडियो पसंद आई होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।